इस न्यूज के प्रायोजक हैं अफजल फर्नीचर। अमूमन अवकाश के दिन या तो लोग घूमने जाते हैं या तो अपने परिवार के साथ अपने घरों में समय देते हैं, पर अभी हम पहुंचे हैं मुजफ्फरपुर एसडीएम वेस्ट अनिल कुमार दास के कार्यालय में, जहां आपको दिख रहा होगा कि बदला बदला स्वरूप एसडीएम वेस्ट का कार्यालय अभी पाठशाला का रूप ले चुका है। और ख़ास बात आज बता दें कि एसडीएम वेस्ट सर का आज जन्मदिन भी है और सजावट भी दिख रही होगी कि आज एसडीएम सर के कार्यालय में कुछ देर पहले फ्रेंड्स क्लब के द्वारा जन्मदिन भी मनाया गया और पढ़ाई चल रही है। बीपीएससी की तैयारी एसडीएम सर के पाठशाला में हो रही है। बच्चे हैं और सर जो हैं गुरु शिक्षा दे रहे हैं बच्चों को, और खास बात की जन्मदिन के दिन भी वो बच्चों के बीच शिक्षा बांट रहे हैं। तो हम सर से ही जानेंगे। सर, आज सबसे पहले जन्मदिन की आपको बधाई। आज जन्मदिन के दिन भी आप बच्चों को शिक्षा बांट रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और रही बात जहाँ तक बच्चों का, चूँकि संडे का दिन रहता है, छुट्टी के दिनों में ही बच्चे को मैं कुछ टिप्स दे पाता हूँ, चाहे मैं पढ़ा पाता हूँ, मार्गदर्शन दे पाता हूँ। चूँकि छुट्टी के दिनों में भी अगर मैं ये काम करता हूँ तो मुझे एक आत्मसंतुष्टि मिलती है कि बच्चों के बीच मैंने और बच्चों के बीच में भी जन्मदिन मनाया। इससे संतुष्टि और क्या हो सकती है, और इसके बाद मैं इन लोगों को कुछ दे पा रहा हूँ। तो एक तरह से हमें लगता है कि मुझे ये करने का जब शौक़ है तो मुझे आत्मसंतुष्टि इसी में, तो मैं क्यों ना करूँ। और बच्चों के बीच मैं देखा हूँ कि बच्चे काफ़ी उत्साहित होते हैं, उत्साहित रहते हैं और इस वक्त दिन का इंतज़ार करते हैं कि सर आएंगे और कुछ हमें मार्गदर्शन मिलेगा। तो इसीलिए जन्मदिन मायने नहीं रखता है, बच्चों के बीच उत्साहवर्धन का कार्य करता हूँ, इसी में मायने रखा जाता है। तो लगातार सर 5वां क्लास से क्या अनुभव मिल रहा है? देखिए, बच्चे इंप्रूव करते हैं, कुछ बच्चे नए जुड़ रहे हैं, कुछ बच्चे पहले से ही शुरुआत दिन से ही आ रहे हैं। बच्चों का कुछ इम्प्रूवमेंट भी दिख रहा है, चाहे वो पीटी का क्लासेस में हो या टेस्ट हो या कुछ राइटिंग स्किल में चेक करता हूँ, टॉपिक दे देता हूँ, बच्चों को लिख के लाना है या सामने भी लिखने के लिए बताता हूँ कि आप लिख कर दिखाओ कि क्या आपका डेवलपमेंट हो रहा है। तो बच्चे में ये इम्प्रूवमेंट दिख भी रहा है। तो कोशिश यही है कि बच्चे अच्छा करें और आने वाले समय में यह दिखेगा भी कि यह मुहिम अनवरत चलता रहेगा और बच्चे सफल होंगे, ये मेरी शुभकामनाएँ भी है। कोशिश रहेगी कि बच्चों को शिक्षा निरंतर देते रहें, एसडीएम सर का ये कहना है। यहाँ बच्चे हैं, उनसे भी हम जानेंगे कि सर कैसा अनुभव प्राप्त हो रहा है सर से। सर एक खुद सफल व्यक्ति हैं। काफ़ी अच्छा अनुभव मिल रहा है सर के मदद से। सर के द्वारा जो पढ़ाया जा रहा है उससे काफ़ी कॉन्फिडेंस बढ़ता है। सर के पास आने से अपना कॉन्फिडेंस थोड़ा सा ढीला भी पड़ता है, तो सर बताते हैं, मोटिवेट करते हैं और पीटी मेंस और इंटरव्यू सबकी तैयारी के बारे में सर बताते हैं। जन्मदिन के अवसर पर आज पहुंचे थे और सर आपको पढ़ा भी रहे हैं। जी, ये तो सर की बहुत बड़ी महानता है कि सर हम लोग के लिए अवकाश के दिन में भी समय निकाल के हम लोग को सर अपने जैसा बनाना चाहते हैं। सर के अंदर भी ये शौक़ है कि हम बच्चों को पढ़ाएं। कितना प्रेरणा ले पाते हैं सर से? सर से हम लोग काफ़ी प्रेरणा लेते हैं, क्योंकि हमारे सामने सर खुद एक एग्जाम्पल के तौर पे हैं कि सर खुद एक ग्रामीण इलाके से बिलोंग करके अपना सब कुछ सेक्रीफाइस करके इस पोस्ट पे आए, तो फिर हम लोग क्यों नहीं आ सकते। और भी छात्र हैं, उनसे हम जानेंगे कैसा अनुभव प्राप्त हो रहा है एसडीएम सर के द्वारा, जब सर अवकाश के दिन भी सर शिक्षा दान दे रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि इतने बड़े अधिकारी होने के बाद और शिक्षा के प्रति और छात्रों के प्रति जो उनकी जवाबदेहिता दिख रही है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है और एक मिसाल के रूप में ये पेश हो रहे हैं। बीपीएससी या यूपीएससी का प्रिपरेशन जो है वो मतलब स्टेट और सेंट्रल लेवल में सबसे बड़ा एग्ज़ाम होता है। तो इस एग्ज़ाम में बहुत सारी कठिनाइयाँ भी हैं, बाधाएं भी हैं, और मुजफ्फरपुर जैसे छोटे शहर में इसके प्रिपरेशन के रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा इस तरीके की व्यवस्थाएं नहीं हैं। तो जो ग्रामीण सुदूर क्षेत्र के जो लोग रहने वाले हैं, जो शहर के हेडक्वार्टर से दूर हैं, तो उन बच्चों में इस तरीके का अलख जगाना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। क्योंकि ग्रामीण परिवेश के जो बच्चे रहते हैं, बेसिकली वो या तो उनके बारे में कहा जाता है कि सिपाही के चले जाएं या बैंक में चले जाएं। अधिकारी बनने की सोच जो है उनके अंदर जल्दी उपज नहीं होती है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि किसी को अगर आप एक सपना दिखा रहे हैं तो वो बड़ी चीज़ है। और आज जैसा कि आप जानते हैं कि सर का जन्मदिन है और जन्मदिन के बाद भी सर आज क्लास ले रहे हैं। अभी सर आने के बाद जो लास्ट डे का होमवर्क दिए थे कॉन्स्टिट्यूशन के रिगार्डिंग पॉलिटिक्स सब्जेक्ट में दिए हुए थे,
संविधान से संबंधित चीज़ों के बारे में, तो आज अभी उन विषयों पे चर्चा हो रही है। फिर निबंध कैसे लिखें, निबंध में किन विषयों को हम संलग्न करें और जो विषय दिया गया है उस विषय वस्तु को हम अपने कॉपी पे, उत्तर पुस्तिका पे कैसे दिखाएं, तो इन चीज़ों को भी लेके सर दिशा निर्देशन दे रहे हैं। और इस तरीके से विद्यार्थियों के लिए भी ये बहुत लाभप्रद है। जो बच्चे अभी 66वीं बीपीएससी का एग्ज़ाम दिए हैं उनके लिए भी बहुत लाभप्रद है। और 67वीं जो अक्टूबर में होने वाला है, जुलाई के आसपास उसका फॉर्म आएगा, तो उसके लिए भी एक मतलब अच्छा मार्गदर्शन हो रहा है बच्चों को। क्या नाम है आपका? जी, प्रद्युम्न राणा। प्रद्युम्न राणा जी ने कहा कि सुदूर इलाकों से आने वाले बच्चों को सर के द्वारा जो पाठशाला शुरू की गई है उससे काफ़ी मदद मिल रही है और सराहनीय कदम है सर के द्वारा, क्योंकि गरीब बच्चों को जिनके पास सुविधा नहीं मिल पाती है, वो ग्रामीण सुदूर इलाके से आते हैं, उनको सही तरीके का मार्गदर्शन नहीं मिल पाता है, उनके लिए यह एसडीएम सर की पाठशाला बहुत ही लाभदायक है। आप देख रहे थे बीडी न्यूज़, मैं हूँ वसंत आपके साथ।